भीड़ में एक लड़की जो दिखने में बेहद खूबसूरत, नाम था दीप्ति, जिसने जीन्स टी शर्ट पहने हुए। तभी अचानक दीप्ति लड़खड़ाने लगी। उसने अपने पिता खन्ना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर सीधे जमीन में गिर गई। दीप्ति, कोई से बचाओ, होश में आओ दीप्ति। सर आप डरिए नहीं, मैं इसे अभी ठीक कर सकती हूँ। अरे गवार लड़की, तू सफाई कर, हमारा काम मत कर। मिस्टर खन्ना एयरपोर्ट पर खड़े खड़े हाथों में गुलदस्ता पकड़े किसी का वेट कर रहे थे। तभी एक आवाज आती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट ब्रिक्स 1209 अपने समय सीमा से आधे घंटे देर में लैंड करेगी, इसलिए सभी थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। जैसे ही मिस्टर खन्ना ने यह सुना, उनका मन उदास हो गया। वे वीआईपी रूम में गए और वहां एक बेंच पर जाकर बैठ गया। तभी एक लड़की, जिसने हाथों में सफाई के लिए बाल्टी और वाइपर पकड़े हुए थी, रंग सांवला, बाल बांधे हुए और नीली ड्रेस पहने हुई थी, और उसके कपड़ों में बैज लगा हुआ था जिसमें लिखा था नीलम। वो लड़की खन्ना के सामने से गुजरी। तभी बाल्टी का कुछ गंदा पानी खन्ना की पैंट में छटक गया। खन्ना इसे देखकर तुरंत गुस्से में आ गया। इसने उठकर कहा, ये लड़की, ये क्या कर रही है? तुझे पता भी है तूने कितनी महंगी पैंट में पानी गिराया है? इसकी कीमत तेरी सालों की पेमेंट से भी ज्यादा है। इसे साफ कर। नीलम ने डरते हुए कहा, सर आप नाराज मत हो, मैं अभी इसे साफ कर देती हूं, चुटकी में हो जाएगा। मगर जैसे ही उसने पैंट को छुआ, उसके गंदे हाथों से मिस्टर खन्ना की पैंट और गंदी हो गई, जिसे देखकर खन्ना और भी गुस्से में आ गया। ये लड़की, गरीब गवार, पता नहीं तुम लोगों को कौन काम में रखता है। क्या नाम है तेरा? बता, क्या नाम है? नीलम डरते हुए कहती है, सर नीलम नाम है, ये गलती से हुआ है सर, प्लीज नाराज ना हो। खन्ना फिर गुस्से में बोलता है, नाराज ना हूं तो क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं? तुम्हारे नाम का जप करूं? गंवार लड़की, पता भी है कितना कीमती पैंट है। बुला अपने सुपरवाइजर को, आज तेरी नौकरी तो गई, गरीब गवार। तभी आवाज सुन के सुपरवाइजर और कुछ और लोग जमा हो गए। सुपरवाइजर ने मिस्टर खन्ना को तुरंत पहचान लिया। क्या हुआ सर, आप इतने गुस्से में नजर क्यों आ रहे हैं? कोई बात हो गई क्या? मिस्टर खन्ना ने गर्म लहजे में कहा, अरे इस लड़की को किसने काम में रखा है? इसने मेरी ये महंगी पैंट गंदी कर दी। 5 लाख की पैंट है और इसने इस पर यह पोछा लगा हुआ पानी गिरा दिया। सुपरवाइजर ने गुस्से में नीलम की ओर देखा और गुस्से में कहा, नीलम, मैं ये क्या सुन रहा हूं? तुमने ये गलती कैसे की? तुम्हें मालूम है ये कितनी बड़ी हस्ती है? ये जाने माने रईस मिस्टर खन्ना है। सर को तुरंत सॉरी बोलो। नीलम ने डरते हुए कहा, सर मैंने इनसे पहले ही सॉरी कह दिया था और इनका पैंट साफ करने की भी कोशिश की, मगर इस चक्कर में इनका पैंट और गंदा हो गया और सर और नाराज हो गए। खन्ना ने गुस्से में कहा, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सुन सुपरवाइजर, इसे काम से निकाल दे, अभी के अभी निकाल, वरना अच्छा नहीं होगा। सुपरवाइजर ने कहा, प्लीज सर, ये गरीब लड़की है, इसे पैसों की बहुत जरूरत है, इस बार इसकी गलती माफ कर दीजिए। लेकिन मिस्टर खन्ना आगे बढ़ा और जोरदार थप्पड़ सुपरवाइजर को मार दिया। सारा भीड़ सन्न रह गया और खन्ना ने गुस्से में कहा, लगता है तू भी गवार है, तुझे भी अकल नहीं है। अगर मैं कुछ बोल दूं मतलब वही होता है। मैं चाहूं तो तुझे भी नौकरी से निकाल सकता हूं। तभी नीलम ने कहा, सर आप सुपरवाइजर सर को काम से ना निकालें, मैं खुद काम को छोड़ रही हूं, आप नाराज ना हों। ये कहते कहते नीलम की आंखों में आंसू आने लगे थे, लेकिन उसने आंसू छुपाते हुए वहां से चली गई। कुछ देर बाद माहौल सामान्य हुआ, लेकिन सुपरवाइजर आनंद प्रसाद, उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसे अपनी गरीबी पर शर्म आ रही थी कि कैसे एक अमीर आदमी ने भरे भीड़ में थप्पड़ जड़ दिया। उसके मन में बदले की भावना उमड़ रही थी। काश मैं भी इसे एक थप्पड़ मार देता और इस नौकरी को छोड़कर चला जाता, लेकिन इस गरीबी ने हाथ बांधे हुए हैं, वरना इस खन्ना के बच्चे को ऐसा सबक सिखाता कि नजर नहीं आता। मन ही मन आनंद सोच रहा था। उधर फ्लाइट लैंड हो गई थी। मिस्टर खन्ना बड़ी बेसब्री से अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी किसी ने खन्ना को डैडी कहकर बुलाया। भीड़ में एक लड़की, जो दिखने में बेहद खूबसूरत, नाम था दीप्ति, जिसने जीन्स टी शर्ट पहने हुए, उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी। हाथ हिलाकर उसने कहा, डैड इधर देखिए, मैं यहां हूं, पता नहीं आप कहां देख रहे हैं। मिस्टर खन्ना भागा भागा अपनी बेटी के पास गया। मेरी गुड़िया का ट्रिप कैसा रहा? क्या उसने मजे किए? अच्छा बताओ, कौन कौन सी जगह घूमे? बड़े ही प्यार से खन्ना ने पूछा। दीप्ति ने कहा, डैड आराम से बात करेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कहीं आप आधे घंटे से वेट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट लेट थी।
तभी अचानक दीप्ति लड़खड़ाने लगी। उसने अपने पिता खन्ना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर सीधे जमीन में गिर गई। एक पल में जो खन्ना मुस्कुरा रहा था, वो पल भर में चिंता और डर में आ गया। उसके हाथों से गुलदस्ता छूट गया। उसने दीप्ति के चेहरे को थपथपाया, दीप्ति, दीप्ति, मेरी गुड़िया। मगर कोई हलचल नहीं। दीप्ति बेहोश पड़ी थी। उसने जोर से पुकारा, अरे कोई इमरजेंसी डॉक्टर को बुलाओ, कोई एम्बुलेंस को कॉल करो, कहाँ है डॉक्टर? आवाज सुन के भीड़ इकट्ठा हो गई। सुपरवाइजर भी भागा भागा पहुंचा। उसने देखा कि अपनी अमीरी की शेखी मारने वाला खन्ना गंदे फर्श पर बांटकर मदद मांग रहा है। उसने एक अजीब सी मुस्कान बनाई और इमरजेंसी रूम की ओर भागा। सुनो, वहां एक यात्री बेहोश हो गई है, शायद डिहाइड्रेशन की वजह से होगा, इसलिए मेडिकल के कुछ लोग जाओ और उसे होश में लाने को कोशिश करो। सभी मिस्टर खन्ना के पास पहुंचे। डॉक्टर को देखकर खन्ना उनसे कहता है, डॉक्टर प्लीज मेरी बेटी को देखिए, अभी तो ठीक थी, मुझसे बातें कर रही थी और अचानक बेहोश हो गई। उनमें से एक डॉक्टर ने कहा, चिंता मत कीजिए, बेहोश हो गई है, शायद पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई है। दोनों डॉक्टर ने दीप्ति को चेक किया और आपस में बात किया। इसकी सांस टूट रही है, ये डिहाइड्रेट नहीं हुई है, बल्कि कुछ और बात है, हमें बड़े डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तभी सुपरवाइजर ने झूठ बोलते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, बड़े डॉक्टर तो छुट्टी पर हैं, उन्हें बुलाने जाएंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। अरे इसे सीपीआर दो, क्या पता ठीक हो जाए। भीड़ से किसी की आवाज़ आई, अरे हाँ हाँ सीपीआर दो, लेकिन कोई लेडी डॉक्टर को बुलाओ, वो सीपीआर देंगे। सुपरवाइजर ने कहा, अरे नहीं नहीं, कोई भी लेडी डॉक्टर नहीं है, यही डॉक्टर अभी अवेलेबल है। फिर तंज कसते हुए सुपरवाइजर बोला, देख क्या रहे हो डॉक्टर साहब, कुछ करो, ये जाने माने रईस की बेटी है, अमीर की बेटी है, आपको जान बचानी ही होगी। अगर इसके जगह कोई गरीब की बेटी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भले वो मर जाती। तभी भीड़ से एक लड़की बोली, चाहे बेटी अमीर की हो या गरीब की, बेटी तो बेटी होती है, और चाहे डॉक्टर जेंट्स हो या मर्द, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ जिंदगी बचाना होता है। सबने उस लड़की की तरफ देखा। वो कोई और नहीं बल्कि नीलम थी, जो अभी तक एयरपोर्ट से अपने सारे डॉक्यूमेंट लेने के लिए वापस आई थी। किसी ने भीड़ में से कहा, अरे बहस मत करो, इसकी सांस टूट रही है, कोई कुछ करो। तभी एक डॉक्टर कहता है, हमें सीपीआर देना नहीं आता, हम सिर्फ मेडिकल ट्रेनिंग स्टूडेंट हैं और यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तभी नीलम ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे सीपीआर देना आता है, मैं इसके बारे में जानती हूँ, आप सब थोड़ा दूरी बना लो। सबने जब नीलम की ओर देखा, हंसने लगे, अरे इसे छूना भी मत, क्या पता तेरी गंदी हाथों से मर ना जाए, दूर रह। किसी और ने कहा, हाँ हाँ, गरीब सफाई वाली डॉक्टर का काम करने आई है, इससे बेहतर है कि आप इसे नज़दीक हॉस्पिटल ले जाइए, किस्मत अच्छा रहेगी तो बच जाएगी। सबकी बातें सुन सुन के खन्ना गुस्से में आ गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, सभी शांत हो जाइए, यहाँ किसी की जान पर बनाई है और सब एक दूसरे को राय दिए जा रहे हैं। एक भी ना डॉक्टर को जुगाड़ा, ना किसी ने एम्बुलेंस कॉल की, ना किसी ने कुछ हेल्प की, और ये लड़की हेल्प करना चाहती है तो उसे भी टोक रहे हो। तभी सुपरवाइजर आनंद ने नीलम का हाथ पकड़ा और एक तरफ ले गया। कुछ तो ऐसी बात थी नीलम के बारे में जिसे आनंद जानता था। ये तुम क्या कर रही हो? मैं मानता हूं कि तुम्हें इलाज आता है, मगर उसने तुम्हारी बेइज्जती की है और गरीब गंवार न जाने क्या क्या बोला है और उसी का इलाज करना चाहती हो। नीलम ने कहा, मेरा ये धर्म है, मैं इससे पीछे नहीं हट सकती, मुझे किसी भी हाल में उसे बचाना होगा। और नीलम ने आनंद को धक्के मारते हुए खन्ना के पास पहुंचा। सर हटिए, मुझे काम करने दीजिए, वक्त बहुत कम है, काफी देर बीत चुकी है। तुम मेडिकल स्टूडेंट जाओ और ऑक्सीजन टैंकी को लाओ, जल्दी करो, सारे लोग थोड़ा दूर हो जाओ, हवा आने दो। और नीलम ने अपने हाथों की सीपीआर देने वाली मुद्रा बनाई, जैसे कोई प्रोफेशनल डॉक्टर हो। अपने घुटने के बल बैठ गई और दीप्ति के सीने में हल्के हल्के हाथों से दबाने लगी। सभी उसे ही देख रहे थे। उसने फिर जोर जोर से प्रेस किया, लेकिन दीप्ति अभी भी बेहोश थी, जिसे देखकर मिस्टर खन्ना रो रहे थे। नीलम ने कहा, सर रोइए नहीं, चिंता मत कीजिए, अभी भी एक और मौका है, हम माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देंगे। नीलम ने एक मेडिकल स्टूडेंट को बुलाया, तुम बस प्रेस करते रहना, मैं अपने मुंह से ऑक्सीजन देने की ट्राई करूंगी, हल्के हल्के हाथों से दबाना। सब तो बस इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। सब ने मोबाइल निकाल लिया, कैमरा ऑन कर लिया। नीलम दीप्ति के मुंह के पास पहुंची और गहरी सांस ली। फिर एक हाथ से दीप्ति का नाक बंद किया और जोर से उसके मुंह से अपने मुंह को लगाकर ऑक्सीजन दिया। अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन खन्ना का घमंड टूट गया।
जो खन्ना गरीब को देखना भी पसंद नहीं करता था। वहीं गरीब लड़की उसकी बच्ची को जान बचा रहा है, और वो भी वो लड़की जिसे उसने न जाने क्या क्या बोला था। वो अंदर से टूट चुका था। नीलम ने दूसरी बार गहरी सांस ली और मुंह से ऑक्सीजन दिया, और दीप्ति अचानक खांसते हुए उठी और जोर जोर से सांस लेने लगी। नीलम ने तुरंत ऑक्सीजन उसके मुंह में लगाया। खन्ना की जान में जान आ गई, और थोड़ी देर बाद दीप्ति को रिलैक्स लगने लगा। मिस्टर खन्ना ने अपने बेटी को गले से लगा लिया। दीप्ति ने पूछा, डैडी, मेरी जान किसने बचाई? मुझे उससे मिलाइए। खन्ना ने जैसे ही नीलम की ओर देखना चाहा तो नीलम गायब थी। उसने नजर दौड़ाई, मगर नीलम भीड़ में गायब हो गई थी। खन्ना उसे ढूंढना चाहता था, मगर खन्ना का ड्राइवर वहां आ गया और उन दोनों को तुरंत वहां से ले गया। मगर रात भर मिस्टर खन्ना रूम की लाइट को बंद चालू करते रहे। उन्होंने नीलम के साथ जो किया वो उस पर पछता रहे थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल अभी गूंज रहा था। आखिर उस सफाई करने वाली लड़की के पास इतना टैलेंट कैसे आया? जब मेडिकल स्टूडेंट भी ना समझ पाए तो वो कैसे परफेक्ट सीपीआर देकर दीप्ति की जान बचाई? सारी रात खन्ना सोचते हुए सो जाते हैं, और अगली सुबह वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं। सबसे पहले वो आनंद के पास पहुंचते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। अमीरी के अंधेपन में मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। इतने लोगों के बीच मैंने तुम्हें जलील किया। अगर तुम चाहो तो मुझे भी थप्पड़ मार सकते हो। खन्ना की बात सुन के सभी लोग चौंक गए, लेकिन आनंद तो सदमे में चला गया। उसने कहा, सर, आप मुझे माफ की दीजिए। इमरजेंसी वार्ड में बड़े डॉक्टर मौजूद थे। मैंने जानबूझकर मेडिकल स्टूडेंट को बुला लिया। मेरे अंदर बदले की भावना आ गई थी। मैं इतना अंधा हो गया था कि किसी को जान की भी परवाह नहीं कर रहा था। कल रात मैं इसी बारे में सोच रहा था। सबने सोचा कि खन्ना साहब अब और एक थप्पड़ आनंद को मारेंगे, लेकिन उसने कहा, इसमें मेरी ही गलती थी। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। ना मैं तुम्हें थप्पड़ मारता और ना ही ये सब होता। खैर, मैं तुमसे एक बात कहने आया हूं। वो लड़की कौन थी? मैंने एक बात नोट की, तुम उसे हाथ पकड़कर कहीं ले गए और फिर वो लड़की तुरंत इलाज के लिए आगे आई। आनंद ने कहा, सर, वो कोई आम लड़की नहीं थी। MBBS मेडिकल कॉलेज की सबसे होनहार स्टूडेंट में से एक थी। ऑल इंडिया नीट एग्जाम में 5वीं रैंक आई थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, तो पार्ट टाइम यहां साफ सफाई की नौकरी करती है। मिस्टर खन्ना ने यह सुना तो उन्हें और बुरा लगने लगा। इतनी होनहार होशियार लड़की को उसने अपना पैंट साफ करने के लिए बोला। खन्ना ने बड़े आराम लफ्ज में कहा, सुनो आनंद, मुझे उस लड़की की पूरी डिटेल मुझे दो, पूरा बैकग्राउंड चाहिए। इधर नीलम अपने कमरे में रो रही थी। उसे अपने मेडिकल कॉलेज की फीस जमा करनी थी और इस समय उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। तभी उसके फोन में कॉल आई। उसने कॉल उठाया। मेडिकल कॉलेज के संस्थापक ने लगाया था। वो डर गई। उसने कहा, सर, मैं कॉलेज की फीस जल्दी ही दे दूंगी, आप मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। उधर से संस्थापक ने कहा, अरे फीस देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा सारा फीस खास रईस मिस्टर खन्ना ने दे दिया है, अब तुम मुफ्त में पढ़ाई कर सकती हो। और कॉल कट हो गई। नीलम ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद किया। उधर खन्ना साहब सोच रहे थे, उम्मीद है मेरी इस मदद से मेरी गलती माफ हो जाए, किसी का जीवन बन जाए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हमें दूसरों को देखकर अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए वो कैसा दिखता है, क्या काम करता है, कैसा बोलता है। क्या मालूम वो आपका मददगार हो, आपसे भी ज़्यादा टैलेंटेड, प्रतिभाशाली, दयालु हो। तो अगली बार आप ऐसे लोगों से मिलें तो अपने घमंड अहंकार को जेब में डालकर उनसे मिलें। यकीनन परिणाम बहुत अच्छा होगा।